यूक्रेन में फंसे 219 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के विमान ने मुंबई के लिए भरी उड़ान। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हो ताकि हर जिले और गांव तक पहुंचे सुविधाएं। कोरोना से बचाव के लिए 177 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने तैयार किया अभिव्यक्ति ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली और मुंबई से 2 विमान बुकारेस्ट और बुडापेस्ट भेजे हैं। इसकी सहायता से वहां फंसे छात्रों को देर शाम तक भारत लाया गया। जिन लोगों को इन दोनों विमानों से भारत लाया जा रहा है वे सभी सड़क मार्ग से यूक्रेन की सीमा तक पहले ही पहुंच चुके थे। जानकारी के अनुसार यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया के विमान AI-1943 ने रोमानिया के बुकारेस्ट से मुंबई के लिए उड़ान भर ली है। विमान में बैठकर छात्र काफी खुश नजर आए। इधर यूक्रेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है। यहां से बाहर निकलने के लिए यात्रियों को कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों के साथ पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुई। हमारी टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं। इधर पोलैंड में भारतीय राजदूत नगमा मलिक ने कहा कि दूतावास ने 3 टीमों का गठन किया है। ये टीमें भारतीयों को पश्चिमी यूक्रेन से बाहर निकालने में सहायता करेंगी। सभी फंसे हुए भारतीयों को पोलैंड लाया जाएगा। वहां से उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था की जाएगी। यूक्रेन की इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर वहां फंसे भारतीयों से कहा है कि सीमा पर तैनात भारतीय अधिकारियों से संबंध के बिना सीमा की तरफ ना निकलें। पश्चिमी शहरों में खाने पीने की चीजों के साथ जहां हैं वहीं बने रहना बेहतर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार अपने खर्च पर वापस लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इसकी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार वंदे भारत योजना के तहत जितने भी भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें भारत लाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कोरोना काल में भी वंदे भारत के तहत भारत के नागरिकों को विदेश से वापस लाया गया था। और छत्तीसगढ़ कोई उपनिवेश नहीं है, पूरा देश एक संघीय ढांचा है और केंद्र की सरकार वंदे मातरम योजना चलाकर पूरे विश्व में फंसे हुए लोगों को कोरोना काल में भी उनको रेस्क्यू किया है। और आज भी केंद्र की सरकार है जो पूरी तरह यूक्रेन की सरकार और रूस की सरकार से बात कर भारत के जो फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे लाया जा सकता है इसके लिए पूरी तरह प्रयासरत है। यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के भी कई छात्र फंसे हुए हैं। उनके परिजनों को बच्चों की सकुशल घर वापसी का इंतजार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वास्थ्य के ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास कर रही है जिससे बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर जिले और गांव में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और इसको अधिक समावेशी और मजबूत बनाने पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। हम इलनेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेलनेस के लिए समाज को प्रोत्साहित करने और बीमारी की स्थिति में इलाज को इंक्लूसिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो, मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी इनिशिएटिव्स को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष में अनुसंधान को बढ़ावा देने और इसकी सक्रिय भागीदारी से प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को समय समय पर उन्नत करने की जरूरत है, जिसके लिए निजी और अन्य क्षेत्रों को आगे आना होगा। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 177 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 28,29,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान लगभग 23,000 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 11,000 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। देश में वर्तमान में 1,21,881 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर इस समय 98.52% है। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.89% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 24,333 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 216 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,961 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अभिव्यक्ति ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप से संबंधित जानकारियों को लेकर राजनांदगांव पुलिस ने एक दिवसीय महिला जागरूकता अभिव्यक्ति सशक्त नारी सशक्त समाज कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यशाला में एंड्रॉइड मोबाइल फोन के जरिए महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाने सहित उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी गई। दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल ने कहा कि इस ऐप को राजनांदगांव में महज 500 लोगों ने डाउनलोड किया है, जबकि इसके माध्यम से मात्र 3 शिकायतें ही मिल पाई हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप में कई बेहतर फीचर्स दिए गए हैं, जिनके माध्यम से SOS बटन दबाकर पुलिस की तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें कुछ बेहतरीन फीचर्स इस ऐप में दिए गए हैं। इसमें एक SOS फीचर भी है, जिसके माध्यम से त्वरित या इमरजेंसी में कभी पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तो कोई भी इसका इस्तेमाल करके पुलिस को कार्रवाई के लिए बुला सकता है। जब उस ऐप के माध्यम से SOS जो फीचर है उसका जब भी इस्तेमाल किया जाएगा, पुलिस तत्काल सारा काम छोड़ के जो इमरजेंसी है उसका निराकरण करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने कहा कि महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है।
पुलिस मुख्यालय के द्वारा और माननीय सीएम साहब के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए, और जो महिलाएं पुलिस थाना नहीं आना चाहती वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, कोई विषम परिस्थिति हो उसमें पुलिस उनको कैसे सहयोग करेगी, उनके कानूनी अधिकार क्या है, इन सब को संदर्भित करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष तेज कुमार निताम, पद्मश्री शमशाद बानो, पद्मश्री फूलबासन यादव, महापौर हेमा देशमुख सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। और आइए देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। जल जीवन मिशन के तहत जिला जल और स्वच्छता मिशन और लोक स्वास्थ्य विभाग दुर्ग द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एजेंसी के कार्यकर्ताओं को उपयोगी टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि मिशन का लक्ष्य लोगों तक पर्याप्त शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ ही स्थायी रूप से पेयजल की व्यवस्था भी बनाना है। इसके लिए तकनीकी काम पीएचई विभाग करेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख ग्रामीण परिवारों को 1 साल 4 महीने के अंदर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन के स्टेट नोडल ऑफिसर कैलाश मडरिया ने कहा कि दुर्ग जिला मिशन के क्रियान्वयन में अग्रणी रहा है और आगे भी इस दिशा में अच्छा काम होगा। पोलियो मुक्त भारत बनाने की दिशा में राजनांदगांव जिले में 27 फरवरी को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित आंगनबाड़ी को केंद्र बनाया गया है। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि यह अभियान 3 दिनों तक चलेगा। 27 फरवरी को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों में बने बूथों में बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसी तरह छूटे हुए बच्चों को 28 फरवरी और 1 मार्च को स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएगी। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ से कोरबा के अमन ज्योति जाहिरे का चयन किया गया है। पुरस्कार के लिए चयनित अमन ज्योति ने बताया कि 1 अगस्त 2021 को कक्षा 12वीं का स्कूली छात्र कोरबा के परसा खोला स्थित वाटरफॉल में डूबने लगा था, जिसे अमन ज्योति ने गहरी नदी में जाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर छात्र की जान बचा ली। इस घटना में अमन ज्योति के हाथ में गंभीर चोटें भी आई थीं। अमन के इस साहसिक कार्य की तारीफ करते हुए कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने उसकी हिम्मत को सलाम किया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के विमान ने मुंबई के लिए भरी उड़ान। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हों ताकि हर जिले और गांव तक पहुंचे सुविधाएं। कोरोना से बचाव के लिए 177 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने तैयार किया अभिव्यक्ति ऐप। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।